हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी सामने यूएसडी आईएनआर की मार्केट में हमने यहां पे ग्रीन साइड के लिए 3 ट्रेड प्लेस किए हैं, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे इन 2 कैंडल्स में प्रेशर हमें जो है अपसाइड का रिप्रेजेंट हो रहा था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड किए हैं। और यहाँ पर ये 3 ट्रेड मेरे विन होने वाले हैं। आज मेरा डॉलर ओपनिंग है $130.92 का। मेरा आज का ओपनिंग बैलेंस है। 3 ट्रेड में ले चुका हूँ और इसका रिज़ल्ट अभी अपडेट यहाँ पर हो जाएगा, तो आप वो देख पाएंगे गाइस। इसके अलावा काफ़ी देर से मैं यूएसडी एआरएस की मार्केट को देख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डब्ल्यूपीए शीट ओपन करता हूँ। आज 27वां दिन है। $417.18 हमारा ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए शीट के हिसाब से। $41.72 का हमारा प्रॉफिट टारगेट रहना चाहिए और $458.90 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस का टारगेट रहना चाहिए। लेकिन ये टारगेट हमारा अभी अचीवेबल नहीं है, क्योंकि गाइज हमारा काफ़ी लॉस हो गया था। ये मैं इसलिए हर वीडियो में बताते चलता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है। चाहे कोई बेशक आपको प्रॉफिट ना दिखाए, पर प्रॉफिट, चाहे कोई बेशक आपको लॉस ना दिखाए, लेकिन लॉस भी होता है। तो आज का जो कैपिटल $130.92 है। यहाँ पे मैंने 24 सेंट लिख रखा है, तो आप सोच रहे होंगे 24 सेंट है, आप 92 क्यों बोल रहे हो? $130.92 ही है, वो मैंने 24 सेंट गलती से लिख दिया था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो $130.92 से मैंने स्टार्टिंग की है आज। और अभी फ़िलहाल मैं आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड्स विन किए हैं यूएसडी आईएनआर की मार्केट में। तो मेरा अभी यहाँ पे अपडेट हो चुका है बैलेंस। बहुत देर से मैं यूएसडी एआरएस की इस मार्केट को देख रहा हूँ। लेवल बाय लेवल ये काम कर रही है, चीज़ों को रिस्पेक्ट भी कर रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं एक तरीके से। तो गाइज़, इसके हिसाब से हमें जहाँ पर भी सही ट्रेड मिलेगा हम वो ट्रेड करेंगे यहाँ पर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो डॉलर्स हैं मेरे पास $133 समथिंग, लेकिन मेरा $1 ही सिलेक्टेड है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग का अमाउंट मैंने यहाँ पे कम इसलिए रखा है क्योंकि मैं $1 के अलग अलग जगह पे ट्रेड्स अगर लगाता हूँ तो मैं उसे एंट्री के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। इसलिए एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अप साइड की ली है। फ्लक्चुएशन की वजह से एंट्री ऊपर लग गई है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरीके से ये मार्केट चल रही है, मार्केट नीचे की तरफ कंसोलिडेट कर रही है, पर अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड बनना चाहिए था, जिस वजह से मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया है। और अभी अच्छी एंट्री अगर हमें मिल पाएगी, इसमें नीचे की तरफ एंट्री अगर मिलेगी तो हम यहाँ पे काफ़ी सारी एंट्री कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल पा रही है, तो एक ही ट्रेड रहने देते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर की मार्केट में हमारी स्ट्रेटजी बनने वाली है। जिसको लग रहा हो कि भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या है, तो भाई मेरे यूट्यूब पे सबसे पहली वीडियो जो मेरी हो वो देख लेना। ओल्डेस्ट में चले जाना, सबसे पहली वीडियो होगी 3+1 की। वो लोग आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। 3 कैंडल की स्ट्रेटजी फॉर्म होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं मेरी स्ट्रेटजी पे ये तो विन हो चुकी है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन का लिया है, लेकिन गाइज ये ट्रेड मेरा अभी लगा नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं लगा है। शायद टाइमिंग, देखो मैंने पहले ही लगा दिया था, लगा इतनी देर में है और ये यहाँ पे आके लगा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल में इसमें अप साइड का प्रेशर यहाँ से शो हो रहा है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मुझे लेवल पे अगर एंट्री मिल पाए तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। ठीक है, अगर मुझे लेवल पे एंट्री मिलेगी तो मेरे लिए कुछ है बढ़िया करने के लिए। चलो गाइज़, मैंने यहाँ पर 2 एंट्रीज़ और बढ़ा दी हैं। टोटल 3 एंट्रीज़ हैं मेरे पास यहाँ पर रेड साइड के लिए। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वैसे तो हमारी ट्रेड विन है ये। इनकेस अगर हमारी ट्रेड में कोई दिक्कत आ गई, या मान के चलो मार्केट ने हमारा साथ नहीं दिया, और मार्केट क्या कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन बना देगी। बना देने दो, वो क्या करेगी, रीटेस्ट करना उसका काम है। रीटेस्ट करेगी तो हम फिर से उसे पकड़ लेंगे। तो इतना परेशानी वाली बात नहीं है इसमें अभी। और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ अभी इसने अपसाइड का प्रेशर मुझे शो किया है, तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे अपना मार्टिंगल का स्टेप लूँगा। एक ट्रेड मैंने ले ली है, बहुत सही एंट्री मिली है, और मैं अब कोशिश करूँगा कि मुझे अब इसके ऊपर एंट्री मिले ना, यहाँ पे कहीं मिले तो अच्छा रहेगा। मेरी एक ही ट्रेड यार, मेरी यहाँ पे 3 ट्रेड लूज़ हुई थी। सॉरी गाइस, मैं देख नहीं पाया। गाइस देखो, अभी यहाँ पे चैनल जिस तरीके से काम कर रहा है, मुझे यहाँ पे डाउन साइड की एक कंफर्मेशन लग रही है, इसलिए मैंने एक डाउन साइड की ट्रेड यहाँ पे कर दी है।
क्योंकि मुझे लगता है कि इस चैनल को ये इसने जो ब्रेक करके दिखाया है ये हमें ट्रैप करने की कोशिश की है ताकि हम अपसाइड की ट्रेड इसमें प्लान करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसको चैनल के अंदर वापस से आना है, तो हम इसके लिए यहाँ पे इस ट्रेड को कर रहे हैं रेड साइड की यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, अभी रिज़ल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे गाइस जो मैंने ट्रेड की थी, एक ही ट्रेड की थी, मुझे 2-3 करनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं पाई, पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की दोनों ट्रेड्स मेरी विन हो गई हैं। अब जब ये विन हो गई है, यहाँ पे रीटेस्टिंग हो गई, यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो गई, तो इसका मुझे सीधा सीधा ये पता लग रहा है कि अब इसको डाउन जाना है, तो मैं डाउन साइड की ट्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ। 2 ट्रेड मैंने लिए हैं, अगर ये जब मुझे रेड में दिखेगा तब जाऊँगा मैं और ट्रेड लेने। यहाँ पे मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अपसाइड का ट्रेड क्यों प्लान किया है? क्योंकि जिस तरीके से मुझे कैंडल शो हो रही है, इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने इस लेवल के, इस ये जोन के ऊपर रिजेक्शन लेकर के इसको क्लोज किया है, इस वाली कैंडल को, और इसका प्रेशर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड है, जिस वजह से मैंने एक ट्रेड यहाँ पे अपसाइड का ARS में किया हुआ है। बाकी हम रिजल्ट देख लेंगे। INR में हमने जो 2 ट्रेड लगाए हैं रेड साइड के, वो दोनों के दोनों ट्रेड हमारे अभी सही जा रहे हैं। थोड़ी बहुत देर में हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो गाइस देखते हैं क्या होने वाला है। फ़िलहाल में गाइस हमारी जो 2 ट्रेड्स लगी थी वो विन हो गई हैं, और यहाँ पे हमारी जो ट्रेड लगी थी वो यहाँ पे लूज़ हो गई है, क्योंकि मैंने अपसाइड की ट्रेड लगाई थी लेकिन ये ग्रीन साइड में फॉर्म हो गई है। ये चैनल में आना चाह रही है, इसे आ जाने दो चैनल में, उसके बाद हम ट्रेड करने का सोचेंगे। यहाँ पर मुझे क्लियर इंडिकेशन एक रेड के लिए मिला, जिस तरीके का प्रेशर मैं इसमें देख पा रहा हूँ, और इस प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये एंट्री ली है। मैंने एक एंट्री और ली है जो कि मुझे लेनी ऊपर थी लेकिन वो नीचे लग गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये मेरी ट्रेड गलत हो भी गई बाई चांस, तो एंट्री की वजह से ही गलत हो सकती है ये, कि एंट्री मैंने बीच में थोड़ी सी ले लिया। और बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। अभी हम सारी बातें हम नहीं जानते हैं भाई। मार्केट में जैसे आप लोग ट्रेड कर रहे हो, मैं भी मार्केट में ट्रेड करने ही आ रहा हूँ। बहुत बार गलत हो रहा हूँ, बहुत बार सही हो रहा हूँ, बस उसी चीज़ को मैनेज करने आ रहे हैं हम सब लोग। ठीक है, कोई मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलने वाली है ये। अब यहाँ पे मुझे अभी फ़िलहाल में अप साइड के लिए मुझे समझ में आया, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे मेरी जो 2 ट्रेड लगी हुई हैं वो लॉस हो गई हैं। और यहाँ पे ये मुझे पता लग रहा है कि इसने प्रीवियस लेवल को रीटेस्ट कर लिया। आप बोलोगे प्रीवियस लेवल कौन सा है भैया? प्रीवियस लेवल ये वाला है इसका। इसने इसको रीटेस्ट कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे 2-3 ट्रेड ले ली हैं डाउन डायरेक्शन के लिए। और यहाँ पे मेरा अप साइड का प्रेडिक्शन बनता है, और थोड़ा सा और नीचे आए। चलो मैंने एक एंट्री और ले ली है, 2 एंट्री मैंने यहाँ पे करी हैं, और यहाँ पर मैंने 3 एंट्री करी हैं। टोटल मैंने 5 एंट्री करी हैं इस ट्रेड में। देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी तो फ़िलहाल में हमारे हित में ही दिखा रही है, बाकी देखते हैं। ARS को जैसे मैंने बोला ना हमारे हित में दिखा रही है, ARS ने बोला हाँ तुम्हारे हित में हो कैसे सकते हैं, हमें तो कुछ ना कुछ गलत करना ही पड़ेगा। और गाइज़ मैं इसमें एक चीज़ समझ पा रहा हूँ, एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है, इस तरीके से मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से मैं 2 बार ट्रैप हुआ था, शायद इसी की वजह से मैं ट्रैप हुआ हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरी USD INR में तो सारी की सारी ट्रेड विन हो गई हैं। ARS में मेरी प्रेडिक्शन गलत रही, जिसकी वजह से नहीं हो पाया, पर फिर भी अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रेड की प्रेडिक्शन है, तो मैंने एक एंट्री यहाँ पे रेड की ली है। बाकी मुझे अगर अच्छी एंट्री इस लेवल पे मिले, या इस लेवल पे मिले, या इसके ऊपर मिले, तब मैं लूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक एंट्री मैं और कर देता हूँ गाइज़। यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज़ करी हैं, गाइज़। एक ट्रेड मेरी अगली कैंडल पे लगी है, बाकी सारी की सारी ट्रेड्स मेरी इसी कैंडल पे लगी हैं। रेड साइड का प्रेडिक्शन था, मैं एंट्री का वेट कर रहा था, लास्ट मोमेंट पे एंट्री मिली, जिसकी वजह से मैंने इतनी सारी एंट्रीज़ ले ली, वरना मैं 2-3 एंट्री से ज़्यादा इसमें नहीं लेता। ये जो मैंने इतनी सारी ट्रेड लगाई हैं वो जस्ट एंट्री को पकड़ने के लिए लगाई हैं। और यहाँ पे अभी इसने क्या किया, इससे ब्रेकआउट किया, इस पे लेवल का रीटेस्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड्स कर दी हैं। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं क्या हुआ। पहले तो कितनी ट्रेड गलत हुई है, कितनी सही हुई है इसमें, ये तो पता लगे पहले। और बाकी मेरी कुछ ट्रेड अभी चल रही हैं। आई थिंक गाइस जो मेरी यहाँ पे रिफ़ंड हुई हैं कुछ ट्रेड, 2 ट्रेड रिफ़ंड हुई हैं, एक विन हुई है, बाकी 3-4 लूज़ हुई हैं। लेकिन पहले से भी मेरी ट्रेड इसमें
पहले से बोल रहा हूँ, मेरी अभी जो पहले अभी कुछ ट्रेड चल रही हैं, पहले की ट्रेड मेरी तो ऑलरेडी इसमें चल ही रही है, उसको देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डाउन साइड की 2-3 ट्रेड मैंने कर दी है। क्यों? क्योंकि इसको डाउन साइड ही जाना है, इसने रेजिस्ट किया है ना, अब इसको इस चैनल के नीचे ही जाना है, तो इसको अगले लेवल इसके लिए जाना है, इसके लिए रन नहीं करना है। और USD INR में देखते हैं क्या होने वाला है। INR में मेरी ट्रेड बहुत अच्छी लगी है, मैं अभी भी यही बोलूँगा, मेरी ट्रेड में कोई कमी नहीं है। मेरी ट्रेड जिस लॉजिक पे होनी चाहिए उसी लॉजिक पर मेरी ट्रेड है। बाकी बस हमें ये देखना है कि इसका होता क्या है। यहाँ पर हमें ये देखना है यहाँ पर भी क्या होता है। यहाँ पर भी मेरी ट्रेड बहुत अच्छी लगी है, मैं अपनी ट्रेड को अच्छा मानता हूँ। वेरी गुड, ट्रेड बढ़िया थी, इसलिए 1 सेकेंड के अंदर उसने जिता दिया, सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर। अगर ट्रेड अच्छी ना होती तो ये शायद हमें ना विन कराता। एक साइड में इसने हमें विन कराया, एक साइड में लॉस कराया है, मतलब अभी फ़िलहाल में इसने हमें बचा लिया है ज़्यादा लॉस करने से। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी भी मेरा यहाँ पे डाउन साइड का प्रेडिक्शन बन रहा है और इस एंट्री पे मैंने सही ट्रेड ली हैं कुछ, और थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। और यहाँ पे मैं एक बार ये देखूँगा, यहाँ पे भी मेरा अभी कोई डिसीजन नहीं बन रहा है। जिस तरीके का प्रेशर मार्केट मुझे दिखा रही है वो अपसाइड के लिए बोल रही है, लेकिन अपसाइड के लिए मैं अभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट क्या कर रही है। मैंने ये बताया है आप लोगों को कि अगर जब तक मार्केट आपको समझ में आए खूब ट्रेड करो, जब मार्केट समझ में ना आए तो शांत बैठो, उसको देखो क्या करना चाह रही है मार्केट। उस चीज़ को हमें सोचना समझना है मेरे दोस्तों, और देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि अभी इसने जो मुझे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिया है, अब मुझे लगता है कि इसको ग्रीन जाना चाहिए। यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड मेरी विन हो गई हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी ट्रेड मेरी विन हो गई हैं, ठीक है। 134 हो गया है। यहाँ पर मुझे अपसाइड के लिए जाना है, लेकिन मैं थोड़ा एंट्री का वेट कर रहा हूँ। वैसे मैंने एक ट्रेड कर दी है अपसाइड की, चलो। और यहाँ पे तो मुझे डाउन साइड के लिए ही जाना है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि डाउन साइड के लिए ही मार्केट इंटरेस्टेड लग रही है मुझे। यहाँ पे अपसाइड के लिए लग रही है, वो मैंने कर ही दिया है ट्रेड। एक ट्रेड किया है, दोनों में थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होने वाला है। गाइस अभी फ़िलहाल मैं इस अमाउंट का टारगेट आज का क्या रखना चाहिए, $20 का टारगेट रख के चलता हूँ। और $20 में 150 करना है हमें। हम ये सोचते हैं कि हमें 150 इसमें कर लें ताकि हमारा काम हो जाए। और इस ट्रेड को विन होना चाहिए, कितना भी नीचे कर ले इसको विन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रेशर अब आ चुका है भाई, बायर्स का प्रेशर आ चुका है भाई। यहाँ पे इतना फ्लक्चुएट करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है। अगर इसने नीचे बना दिया तो अब ये नीचे ही जाएगी, अब ये ऊपर नहीं जाएगी, अब ये नीचे ही जाएगी। इसने दिखा दिया कि ये ऊपर जा नहीं सकती। तो मेरी एक ट्रेड लूज़ हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे कर ली है। INR में थोड़ा मैं देखूंगा क्या चल रहा है। INR की वैसे मेरी ट्रेड विन हो गई है, ट्रेड मेरी काफ़ी अच्छी थी INR में। ARS में भी हम ट्रेड विन करेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमें एंट्री अभी अच्छी नहीं मिली। इसीलिए एक एंट्री हमने जो ली है उसी एंट्री के ब्याफ पे हम अब मार्केट को वॉच करेंगे और देखते हैं कि क्या होने वाला है। गाइज़ मेरे साइड से, मेरे पीछे से बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, बहुत ढोल ताशे बजने की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें गाइज़, ठीक है। उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे आज टाइम मिल नहीं पा रहा था, मेरे घर में फंक्शन है आज, इसलिए मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने कोशिश की है कि मैं इस आज की सीरीज़ को, इस वीडियो को ज़रूर पूरा करूँ। ये मेरी ट्रेड विन हो गई है गाइज़। अब यहाँ पे अपसाइड की प्रेडिक्शन बन सकती है, पर मैं लूँगा नहीं अभी ट्रेड, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है। जिस तरीके से मार्केट नीचे आई है, इसने इस लेवल के ऊपर जा कर के इसको बंद करने की कोशिश करी है। और अब फ़िलहाल में मुझे इससे इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट अपसाइड में कंसोलिडेट होने की ट्राई कर रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट अपसाइड में कंसोलिडेट होने का ट्राई कर रही है, और इसकी जो प्रेडिक्शन है वो हम इस तरीके से सोच रहे हैं, जिस वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ। ये मे भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पर बेस्ट पॉसिबल जो हो रहा है, जो समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हमें लग रहा था मार्केट यहाँ डाउन आ रही है, यहाँ तक डाउन आ, इसके बाद अब मार्केट ने अब जाना चालू कर दिया। तो अभी ये वाला जो चैनल है ना, जो नीचे से ऊपर जा रहा है, अभी फ़िलहाल हमारा ये वाला इसके हिसाब से प्रेडिक्शन लगा हुआ है, और अभी आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है। बस इसने गाइस मुझे लगता है विन करा देनी चाहिए। वैसे ये विन कराइए या लॉस कराइए, क्या किया है इसने, चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। पर ये लेवल इस तरीके से ड्रॉ करके और ये लेवल इस तरीके से ड्रॉ करके हमारे पास एक वो सर्टेन लेवल आ गया है, जहाँ से
हम अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं, एंट्रीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी सारी ट्रेड लेने जा रहा हूँ गाइज़। अप साइड की ट्रेड, सॉरी डाउन साइड की ट्रेड है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब इसे डाउन साइड के लिए बनना चाहिए इस कैंडल को, जिस वजह से मैंने इतनी सारी ट्रेड डाउन के लिए करी हैं। थोड़ा सा हम वेट करेंगे और देखेंगे अभी इसमें हमारा क्या बनने वाला है। आज की वीडियो गाइस चाहे बड़ी हो छोटी हो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हर दिन हमारी कोशिश होती है मार्केट से सीखना। चाहे हम जीतें या हारें उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा एम सीखने का है। और गाइस इसने मेरी आधी ट्रेड तो विन करा दी हैं, आधी ट्रेड इसने लूज़ करा दी हैं, और एंट्री की वजह से ये मैं बच गया, वरना मेरा सारा का सारा लॉस हो सकता था इसमें। पर सारा लॉस नहीं हुआ है, हाफ विन हो गया है, हाफ मेरा इसमें। गाइस ये तो इसने मेरी सिर्फ रिफ़ंड कराई हैं, कोई लॉस ही नहीं कराई। वेरी गुड, कोई लॉस नहीं कराई है। अब फ़िलहाल में मेरा अप साइड का प्रेडिक्शन इस पे बन रहा है, तो मैंने अप साइड की काफ़ी एंट्रीज़ यहाँ पे ली हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको अब डाउन आना चाहिए, क्योंकि इसने इस लेवल को रीटेस्ट कर लिया। एक एंट्री मैंने यहाँ पे ली है डाउन साइड की, जो कि अगली कैंडल पे लगी है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो लग गई वो लग गई। यहाँ पे जो मैंने प्रेडिक्शन किया है, यहाँ पे हम मिनट मिनट की कैंडल को समझ रहे हैं और मिनट मिनट के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो हर मिनट हमारी प्रेडिक्शन कभी रेड की होती है, कभी डाउन की होती है, ये डिसाइड करती है मार्केट। उसे देख करके हम समझने की कोशिश करते हैं और ट्रेड कर देते हैं। सिंपल सा लॉजिक यही है। तो मेरी एक ट्रेड यहाँ पे, ये वेरी गुड, यहाँ पे भी मेरी एक ट्रेड विन हो गई। मेरा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी मेरी सारी की सारी ट्रेड्स विन हो गई हैं, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो गाइज अभी फ़िलहाल मैं एक ट्रेड में, 2-4 ट्रेड में अभी और करूँगा, क्योंकि अप साइड का हैवी प्रेशर शो कर रही है मुझे ये मार्केट। तो मैंने काफ़ी सारे ट्रेड यहाँ कर दिए, यहाँ की एंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और बाकी गाइज अभी ये कैंडल मेरी चल रही है, ये कैंडल अभी ऑलरेडी चल रही है। मुझे लगा रिज़ल्ट आ गया, लेकिन ये 1 मिनट की कैंडल अगले मिनट पे लगी थी ना, इस वजह से, ट्रेड की वजह से अब ये चल रहा है। देखते हैं क्या होता है, फिर आपको बताते हैं। चलो गाइज देखते हैं क्या होने वाला है इन 22 सेकंड में। हमारी ट्रेड का लॉजिक, एवरीथिंग इज़ सुपर फाइन। पर अब देखते हैं मार्केट साहिबा क्या कराना चाहती हैं, वो हम देख लेंगे। ये तो मैंने बोला था कि यार अगली कैंडल पे लग गई, तो अगली कैंडल का प्रेडिक्शन नहीं था मेरा, इस कैंडल का प्रेडिक्शन था जिसमें मैंने लगाई है। चाहे ये मेरी विन हो जाए या लूज़ हो जाए, ये तो मेरी, अब ये ट्रेड जो होना है हो जाए। चलो मेरी ये ट्रेड भी विन हो गई, और ये ट्रेड भी मेरी सारी की सारी विन हो गई। 8 ट्रेड यहाँ पे लगाई हैं। टोटल बैलेंस देखूंगा एक बार कितना है, 149.50। मैंने बोला था कि 150 आएगा तो हम ट्रेड बंद कर सकते हैं। एक ट्रेड मैंने फिर भी यहाँ पे कर दी है, सिर्फ एक ट्रेड की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि इस वाली कैंडल को एटलीस्ट मेरी एंट्री को रिस्पेक्ट कर देना चाहिए, और अगर ये रिस्पेक्ट कर देगा तो 150 हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो 148.50 हो जाएगा। जो भी होगा हमारा टारगेट तो अप्रॉक्स कवर ही हो ही जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या अटखेलियाँ चल रही हैं इसकी, और 3 सेकंड में ये क्या करना चाहती है। तो गाइज़ यहाँ पे ट्रेड मेरी विन हो गई है, टारगेट आज का कंप्लीट हो चुका है, और आज के डिसीजंस काफ़ी अच्छे थे, मैं बोलूँगा बहुत अच्छे डिसीजंस थे। हमने पहले हम इसके हिसाब से चल रहे थे, फिर हम इसके हिसाब से चलने लगे, क्योंकि हमें मार्केट में जिस तरीके की चीज़ें, जिस तरीके का मूवमेंट दिख रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा मार्केट कहाँ जा रही है। मार्केट तो ऐसा भी लगेगा नीचे भी आ रही है, ऊपर भी आ रही है। तो $150 हो चुके हैं, इसको मैं करता हूँ बंद। 15043 हो चुका है। चलो तो यहाँ पे मैं आऊँगा। सबसे पहले मेरा माउस कहाँ गया, मेरा माउस मुझे शो नहीं हो रहा है गाइस, देखते हैं मेरा माउस कहाँ चला गया है। एक बार मैं अपने माउस को ऑफ करके ऑन करता हूँ, असुविधा के लिए खेद है। तो मेरा दोस्तों, मेरा माउस आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। $150.43 हो चुके हैं, और आज दिन कौन सा है, ट्यूसडे। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद यहाँ करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे इसको हम करेंगे एडिट। यहाँ हम करेंगे 150.43, दैट्स इट। आज गाइज
18 तारीख है, तो यहाँ पे मैं 18 तारीख कर देता हूँ। और ट्यूसडे है, ऑलरेडी ट्यूसडे यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा गाइस। और वीडियो भी सही लिमिट की बनी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं बनी होगी। इसके लिए अब क्या करना है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, विच इज़ अवर लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। देखते हैं आज मेरे दोस्तों ने क्या प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे किए हैं, सबके रिप्लाई करेंगे। मोहम्मद कफसर जी कहते हैं लव, थैंक यू सो मच, लव यू टू ब्रो। नोमन मुस्तफ़ा कहते हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक हो आपको भी। अल मामून रसीद मौला कहते हैं ईद मुबारक भाईजान, आपको भी ईद मुबारक हो। वरुण राम 241 कहते हैं भाई आज आपने तो मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दिया। थैंक यू सो मच भाई, लेकिन आपको बताना चाहूँगा मार्केट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इट जस्ट कि हमने मार्केट के साथ हमारी ट्यूनिंग अच्छी बन गई, हम ये बोल सकते हैं। और अंकित चौबे हंस रहे हैं, शायद कुछ हंसी की बात होगी जो मुझे समझ में नहीं आई है, कोई बात नहीं है। इसके ऊपर कमेंट है लग्जरी कार्स लाइफ का मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट लेफ्ट द चैट। आई डोंट नो आपने क्या किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका सरकैज़्म है या फिर आपका एप्रिसिएशन है, आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ आप क्लैरिफाई करिएगा जो भी है। इनको किसी ने रिप्लाई किया है, हंटर राजपूत हंस रहे हैं, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा शायद इनको भाई को। अल ममून रसीद मौला कहते हैं भाई सुना है ट्रेडिंग वाईटी चैनल से बहुत अर्निंग होता है, ये सच है क्या? हाँ भाई, 5 करोड़ रुपए दिन के बनते हैं उसमें। आप स्टार्ट करो चैनल, 5 करोड़ रुपए दिन के बनते हैं। यार ऐसा नहीं होता, ये सब जो चीज़ आपके पास नहीं होती है ना, उसके लिए आपको लगता है कि क्या होगी कैसे होगी, करके देखो पता लग जाएगा। ट्रेडर ऑफिशियल पीके कहते हैं ब्रदर माय नेम इज निहाल गुज्जर फ्रॉम पाकिस्तान एंड ओनर ऑफ ट्रेडर ऑफिशियल पीके। आई एम ऑल्सो अ स्मॉल मेंटर ब्रदर, ऑलमोस्ट 100+ मेंबर्स की कम्युनिटी है। वेरी गुड भाई, इनको किसी ने रिप्लाई किया है। ट्रेडर ऑफिशियल पीके दोबारा बोलते हैं मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज यूट्यूब पर दे रहा हूँ सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। यू इज़ द ओनली वन आई वॉच डेली, आपकी वीडियो देखने से गलतियाँ नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर आप थोड़ा सा भी सीख पा रहे हैं तो। और ट्रेडिंग टेक कहते हैं जिसने जो बोलना है बोलने दे, आपकी ट्रेडिंग देखकर, आपकी साइकोलॉजी देखकर बहुत ज़बरदस्त है प्रो ट्रेडर। बाकी मार्केट कैसी किसी के बात की भी नहीं, मार्केट अपना करेगा, हमें अपने साइकोलॉजी पे ही ट्रस्ट करेंगे। लव फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। ज्योतिष बॉर्गेन बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, मैं भी इनको बहुत सारा प्यार भेजता हूँ। ऋषि तिवारी कहते हैं भाई मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी, $50 थी, 10% से ग्रो की, बट मैंने 8 दिन में $50 से $442 ग्रो कर लिया। फिर एक दिन ऐसा आया, मैंने सोचा आज इतना ग्रो करूँगा कि एक कार खरीद लूँगा। उस दिन सारा अमाउंट लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा लालच की वजह से हुआ है और ओवर कॉन्फिडेंस से। ब्रदर आपने अपनी गलती पकड़ ली है, इस गलती पे काम करो। इनको बाकी किसी ने रिप्लाई किया, मिलियंस क्यों कहते हैं आप ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग में आगे थे, इस वजह से लॉस हुआ। सही बात है, उन्होंने खुद भी अपनी गलती एक्सेप्ट करी है ऋषि ने। निखिल निर्मल कहते हैं ब्रो सेट डेली प्रॉफिट एंड लॉस, बेस्ट ऑफ लक एंड ग्रीड ऑल्सो, यू आर राइट। बी म्यूजिक कहते हैं पूछा किसी ने, तेरे से किसी ने पूछा बी म्यूजिक यहाँ पे आता क्यों है तू, क्यों आता है? जब कोई बात कर रहा है तो क्यों तेरा बोलना क्या बनता है भाई? तेरे से किसी ने पूछा तेरे कमेंट के लिए? जब किसी की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपको कोई रिस्पेक्ट करेगा। ये लोग भी आपको उल्टा सीधा बोल सकते हैं। यूट्यूबर्स कहते हैं भाई अपनी बातें तो हर कोई बता रहा है, लेकिन हम यहाँ ये भी तो इसीलिए आ भी तो इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारी साइकोलॉजी बहुत ख़राब है, उसी कैसे ठीक करें इतना बस जान जाओ। सही बात है ब्रदर, प्रैक्टिस करके धीरे धीरे होगी। मेरी गलतियाँ मेरी अच्छाइयाँ देख करके उन पे काम करो और साइकोलॉजी मैच करने की कोशिश करो, हो जाएगा। मिलियंस क्यों कहते हैं भैया रेड ग्रीन पैटर्न पे केयरफुल रहो और वो प्राइस एक्शन करने वालों को कंफ्यूज कर देते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच ब्रदर, और मैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूँगा। थैंक यू सो मच फॉर बी। ट्रेडिंग किंग कहते हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको भी। अरशद अली कहते हैं फुल गैम्बलिंग, बहुत बढ़िया भाई अपने माइंडसेट बताने के लिए। एमडी रिजॉन मृदा कहते हैं भाई कौन सा आईपैड है? आईपैड 9 है भाई, चेक कर लेना। अक्षय कुरमुड़े कहते हैं भाई आपकी मेजर गलती जो मैं फर्स्ट डे से देख रहा हूँ वो है ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना। जो आप प्रॉफिट बनाते हैं वो अपना इसी वजह से, आपका इसी वजह से लॉस हो रहा है। सो प्लीज़ इंप्रूव इट भाई। मनी मैनेजमेंट ऐसा करो कि $1 गया तो मार्टिंगल पे $2 लगाओ। एंड आप कभी कभी ओवर ट्रेड ले जाते हो, मैं सही हूँ या नहीं बताना। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र, जय सिया राम। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय भाई, और आपने जो चीज़ें मुझे बताई हैं मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट के लिए। मैं इन सब चीज़ों पे काम करूंगा। थैंक यू सो मच भाई। इसराक भाई कहते हैं ओटीसी वर्सेस रियल मार्केट, विच मार्केट यू मोर प्रेफर? दोनों मार्केट अच्छी हैं यार, आप जिसके चीते बन जाओ। दोनों मार्केट अपनी जगह सही काम करती है, सब प्राइस एक्शन फॉलो करती है, सब में सब चीज़ें फॉलो होती हैं।
ताला अमीर बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूबर्स कहते हैं टुडेज लर्निंग, आप गलत भी होंगे बट एट द एंड अगर आपको खुद की नॉलेज पर भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अविनाश, यस एग्जैक्टली अविनाश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे कमेंट के लिए। स्पाइरल 8703 कहते हैं भाई तू तो फुल गैम्बलिंग कर रहा है। थैंक यू सो मच ब्रदर आपका माइंडसेट बताने के लिए। स्पाइरल भाई दोबारा कहते हैं फुल ऑन गैम्बलिंग एंड तुक्का है भाई, वाह थैंक यू सो मच भाई। इतनी सारी मेहनत लगती है मुझे गैम्बलिंग करने में और गैम्बलिंग करके ही मैंने अमाउंट सस्टेन कर लिया, गैम्बलिंग करके ही मैं चीज़ें कर पा रहा हूँ और गैम्बलिंग करके गैम्बलिंग के माइंडसेट से ही इतने लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। आप सही कह रहे हो, आप अपना माइंडसेट बता रहे हो, मैं समझ गया, मैं आपको ज़्यादा रिप्लाई नहीं करना चाहता। जॉन लियो गेमिंग कहते भाई हाउ आर यू, भाई आई एम फाइन फाइन, हाउ आर यू जॉन लियो। नीरज भाई बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई। दोस्तों सारे कमेंट्स मैंने रीड कर लिए हैं, अपने दोस्तों के सारे कमेंट रीड कर लिए हैं। आप लोग देखना, सीखना और बताना कैसा रहा, और आज की वीडियो पे जो भी रिस्पॉन्स हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अपनी थॉट ज़रूर रखें ताकि मैं भी अपनी गलतियाँ सीखने के लिए आता हूँ। भाई हर बंदा इस दुनिया में गलतियां कर रहा है, बस कोई गलतियों को रेक्टिफाई करके उन पे काम कर रहा है और कोई उनको इग्नोर करके और सेम गलतियां करे जा रहा है। तो उन चीज़ों में फ़र्क देखना है। बाकी आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं जो मेरे माइंडसेट से ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरी स्किल से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, माइंडसेट के कितना भी कुछ हो जाए लेकिन आप ढीले नहीं पड़ोगे, आप परेशान नहीं होगे, आप कितना भी रिस्क में हो लेकिन वो चीज़ आपकी साइकोलॉजी को ख़राब नहीं होने देगी। वैसे माइंडसेट के लिए अगर आप उस चीज़ को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं फ्री मेंटोरशिप देता हूं। उसके लिए आप मेरे वाईटी चैनल में जाएंगे तो आपको कोटेक्स का लिंक मिलेगा, वहां से आप अकाउंट बना करके कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं, $10, $20, $50, $100, जो आपको ठीक लगे, जितनी आपकी कन्वीनियंस हो, जितना आपका बजट हो। उसके बाद मुझे टेलीग्राम पे भेजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा जिसमें हम लाइव क्लास करते हैं और लाइव चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी आप अपना ध्यान रखना, ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करना और आपका दिन शुभ हो।